सतोपन इतना ठंडा है। हाँ जी, हाँ, गरम खाना गरम कपड़ा पहन के जाओ। जी कृपा, धन्यवाद। आज हम जा रहे हैं सतोपंथ बद्री विशाल भगवान जी से लगभग 29 किलोमीटर पश्चिम की ओर। स्वर्गारोहण मार्ग है। पांचों पांडव और द्रौपदी जी अपने कुत्तों सहित महाभारत युद्ध के पश्चात स्वर्गारोहण पथ पर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे विलीन हो जाते हैं हिम पर्वतों में। तो उसी पथ पे, स्वर्गारोहण के पथ पे, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित भीमशिला, जो कि महाबली भीम अन्नदाता ने रखी थी ताकि चारों भाई सरस्वती नदी को पार कर सके, द्रौपदी जी सहित। तो माणा गांव से होते हुए आगे स्वर्गारोहण पथ पे आगे बढ़ेंगे आज। और आगे सामने आपको दिख रहा है, और एक माता जी मिले, वो कह रहे हमारे को माणा गांव के ही हैं। वो कह रहे यहाँ इतनी ठंड है तो आगे कितनी ठंड होगी, गर्म कपड़ा पहन के जाओ। तो खूब सरसने बरसता है माणा गांव में। तो ये महाराज जी आपको जा रहे हैं, सत्यपाल सिंह जी, और पीछे 3 महाराज जी और आ रहे हैं, 4-5 लोग हैं। तो आज हम पहुंचेंगे स्वर्गारोहण पथ पे, पांडवों वाले पथ पे। सतोपंथ स्थान है। सतोपंथ का अर्थ है सतपंथ, सत का रास्ता। शायद एकांत में साधना का मार्ग है। वहीं उसी तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश जी भगवान का भी कुछ साक्ष्य है, उनके नाम पे कुंड बने हुए शायद। और एकादशी पे स्नान करने पे पुण्य का फल भी अर्जन होता है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। चलिए आज के आनंद लेते हैं हम सतोपथ पे, बद्री विशाल भगवान जी से 30 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर। उससे आगे चाइना का बॉर्डर चालू हो जाता है, चाइना देश का बॉर्डर चालू हो जाएगा, मतलब बर्फीले पहाड़ों से पार। जय जय हरिओम महादेव, जय गंगनाथ की जय, मेवाड़, जय राणा प्रताप। माता जी मार्ग, माता मुड़ इस रास्ते जा रहे हैं, यहाँ जा। ये आप सिर पे बांधते हो, इसको क्या बोलते हो मम्मा? इसको, हाँ, इसको हम घूंटी बोलते हैं, घुंगूटी, गुंगुटी सिर पर बोलते हैं, सुहागिन औरतें बांधते हैं। अच्छा, ये अच्छा। और ये ये जो मैंने कहा गले के अंदर, इसको क्या बोलते हो? हाँ, ए माला, माला। माला। और ये वाला माला का अशुद्ध मानते हैं हम। अच्छा। और ये दांत किसके हैं? ये तो सिक्का है, अच्छे दांत है।
हाँ कौन से जानवर के दांत हैं? हैं? कौन से जानवर के दांत हैं? ऐसे जंगली जानवर के दादे पता नहीं क्या है। तो हमारे दांत है। खरीदेगा आपने शिकार कर लिया? हाँ? शिकार आपने किया, खरीदे? बने हुए मिलते होंगे यहाँ तो दांत तो। ये हाँ, नहीं मिलते, अब नहीं मिलता है। पुराने जमाने का पुराने जमाने का है। आपके दादी ने दिया होगा। हाँ, हम्म। दादी के पीहर भी यही है? यहीं की शादी भी यहीं की और यहीं की? हमारी या ससुराल है, माई के उधर है, नीति घाटी में। हाँ, ये वो माड़ा घाटी है उधर, नीति घाटी। वही पूछा। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। जाओ यहाँ से जाओ ना, जी, अम्मा। ऊपर जाओ, उधर है। वहाँ से ऐसे छटपटे जहाँ से रास्ता दिखाई देगा वहाँ, ऐसे ऊपर मत जाना खेत की तरफ। ठीक हाँ? ठीक है, बहुत से लोग खेत की तरफ जाते ठीक है अम्मा, ठीक है, थैंक यू। वो औरत जा रही ना, उसके साथ जा जी रहे हैं। जी जी। ए, बोलवा नहीं छोड़ू। वहाँ तो पूछ- हम जहाँ खड़े हैं ये कर्ण प्रयाग है और यहीं पे ही संगम है केशव प्रयाग। इसके दक्षिणी भाग को धर्म क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान पर ही मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण अर्थात भगवत ऋषियों का जन्म हुआ। यह क्षेत्र मूर्तिलोक में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कहलाता है। इस तीर्थ में ही धर्म चारों पैरों पर स्थित रहता है। इस नारायण आश्रम में भी यज्ञ दान तप आदि कर्म मनुष्य करते हैं। उनका करोड़ से स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो यह केशव प्रयाग धर्म क्षेत्र और ऋषियों के तीर्थ स्थान की तरफ हम भ्रमण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं माता मंदिर की ओर। और ये है माणा गांव, भारत का पहला गांव चाइना के बॉर्डर पे, उत्तरांचल राज्य में। और ये जत्थे का बेड़ा ठहरा हो चुका है यहाँ पे। और बात करते हैं आगे, देखिए। ये क्या मंदिर है? माता मूर्ति। माता मूर्ति। भगवान की माता जी। नारायण तब किया नारायण भगवान, बद्रीनाथ भगवान है ना, हुक्म उन्होंने तब किया है, हुक्म। उनकी माँ है। बद्रीनाथ भगवान की माता श्री हाँ, जिन्होंने इनको जन्म दिया हुक्म। और उन्होंने फिर यहाँ तब किया, नर नारायण को इन्होंने जन्म दिया। हाँ, अच्छा। हरि ओम, हरि ओम। माता मूर्ति नर नारायण की माता जी। नारायण की माता जी माता मूर्ति। हाँ, थोड़ा सा आगे। हाँ, हुक्म। यत्र मूर्त्यां सुतौ जातौ नर नारायण। इसी स्थान पर माता मूर्ति देवी ने अपने दो पुत्रों को जन्म दिए, नर और नारायण। और नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम ऋषि का आज भी तप कर रहे हैं। योद्यात जात पृथ्वीवर नित्यंगी नारायणो नर चौरस अंतर अद्य अपि अस्ति। आज भी भगवान नर नारायण सारा टेम्पल स्ट्रक्चर जो है लकड़ी का बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापत्य की अनोखी विशेषता ये कि देखिए आप चारों तरफ महाराज जी सब पता। चलिए आगे चलते हैं माता मूर्ति से। जय बद्रीनाथ, जय अगलिंग जी। सतोबंध के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो मेरू तुंग हिम पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ भाग पे तो सूर्य रश्मि पड़ती ही नहीं, और जहाँ सूर्य रश्मि है वहाँ में प्रकाश आलोकित सतही अनुभूत होता है। देखिए यहाँ माणा गांव में प्रकाश नहीं आया है, जबकि आगे की ओर प्रकाश आलोकित हो रही है। देखिए ये सारे सारे खच्चर हैं जो कि गाँव वालों के यहाँ पालतू हैं एक तरह से। आधे घोड़े आधे गधे माल ढोना और सवारी करने के लिए काम में आता है।
ये चलना आपको पगडंडी पे, सतोपंथ के चलने पे पगडंडी पे चलना पड़ेगा। और नीचे अलकनंदा नदी गहराई में, और देखो आपको ध्यान से चलना पड़ता है सतोपंथ के दिमाग। कई सारे फूल मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे फूल, झाड़ियाँ अलग तरह की। लेकिन पगडंडी बड़ी एक तरफ गहरी खाई है, आप जैसे ही पैर फिसलते हैं तो नीचे गिर सकते हैं, सीधा अलकनंदा जी में स्वाहा हो सकते हैं। तो चलिए पगडंडी का आनंद लेते हैं ध्यान से, होशपूर्वक। कुछ जगह इस तरह की पगडंडी मिलती, थोड़ी चौड़ी चौड़ी। ये लकड़ी काम में आती है आपके, नीचे से नुकीली। महाराज जी सूर्य भगवान को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अद्भुत प्रकृति, ईश्वर की लीला अपार। ये जो शायद चौड़ा हिस्सा है, जब ट्रैकिंग करते हैं ना, तो अगर पत्थर आ रहा है तो पत्थर पे इस हिस्से को काम ले, यानी नीचे इस हिस्से को रखिए, नीचे की तरफ, ताकि पत्थर पे ये अपनी जगह बना लेता है। और जब आप मिट्टी में चल रहे हैं तो तो ये नुकीला हिस्सा काम में लीजिए, ताकि ये मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेता है। तो ये स्टिक बड़ी काम की है। ये पीछे आइसी माउंटेन है, बर्फीला। देखिए खड़ी उतार है बिल्कुल। अलकनंदा नदी की अब यहाँ पे उतार है, मैं इजीली चल पाऊंगा। अच्छा महाराज जी आ रहे हैं इधर, अब उतार है बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा सफ़र इजी हो जाएगा। वो देखिए झरना गिर रहा है। चलिए उतार का आनंद लेते हैं, ठीक है। गिलास आप ही लाए थे? तो गिलास बाद में लेंगे, दोनों ले लीजिए। दोनों ले लेंगे ना, गिलास पीने वगैरह। पंजेरी है ना महाराज जी, आप क्या लाए? मीठा। अरे ये आपके यहाँ की मिठाई है ना? हाँ पता नहीं, वहाँ लाए थे महात्मा बनाने से, तो मैं बाहर। महाराज जी पंजेरी गिराइए मत, मेरा फेवरेट है पंजेरी। ये देखिए पानी के, हाँ कहीं ना भाई, ये देखिए पानी के सोते।
नहीं हो आप जो मीठा ज़्यादा मीठा हो जाता। पंजेरी हरा धनिया को सेक करके घी में सेक के फिर इसमें आप मीठी शक्कर मिला दीजिए। हमारे दांतों को हम बना देते पूजा के टाइम, बहुत ही गजब लगती है, बहुत अच्छी। जो आगे की चढ़ाई स्तूपबंद की उन बोल्डर्स में से है। ये चिकने पत्थर है, पेबल्स। हमारे हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी में इनको कोर स्टोन भी कहते हैं, पेबल्स भी कहते हैं। चापर चापिंग भी है इसमें इसमें आगे गोल मोटल पत्थर है, तो इनमें चलना होगा आगे। और पीछे आ रहे हैं यात्रीगण मेरे, संत महाराज सब अकेले अकेले। अरे पर पांडव इधर गए तो वापस लौट के आए क्या? हम पांडव थोड़े हैं कि महाराज, पांडवों की सेना में सैनिक के लायक भी नहीं है अभी तक। ये हम अभी ट्रैकिंग की थी हमने। ये नीचे आपको दिख रहा है बोल्डर दिख रहा है, उन बोल्डर्स को क्रॉस करके जैसे आ रहे हैं देखिए। वो 3-4 और देखो पीछे दाद भाई, वो दाद भाई पीछे 3-4 और आ रहे हैं। वहाँ से हमने ये बोल्डर्स क्रॉस किया, फिर ये सीधी ऊपर की ट्रैकिंग की, इसकी चढ़ाई की, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी। और अब आया देखिए स्विट्जरलैंड जैसा मैदान। हाँ, जहाँ तरसेंगे वहाँ वो मिलेगा नहीं और ठंडा पानी पी नहीं पाएंगे। आगे आगे क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बर्फ ही है। आगे है ना हाँ, महाराज जी। इसलिए आप ज्यादा जल न बर्बाद कीजिए, सब पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए हमने बोला थर्मस भर लेना, तरस जाता है व्यक्ति। चक्रतीर्थ पे ऐसी चढ़ाई है, चक्रतीर्थ में से खड़ी चढ़ाई जैसे ये है ना, वैसा थोड़ा और भर लेंगे। हाँ, इसमें नहीं, डब्बे में भरो, थोड़ा गर्म हो जाए फिर अंदर डाल लो उसको, ऐसा। कौन सी चढ़ाई पे महाराज जी? चक्रतीर्थ। थोड़ा जल्दी वसुधारा के बारे में बताइए महाराज जी। ये सामने वसुधारा है जी। और यहाँ अष्ट वसु, अष्ट वसु। हाँ, जो देवताओं में माने जाते, देवताओं की श्रेणी में होते हैं। वसु एक पद का नाम होता है ना जी। तो अष्ट वसु यहाँ आए और अष्टाक्षरी मंत्र के द्वारा भगवान नारायण का यजन पूजन किया, तप किया। अच्छा अच्छा। हाँ, 8 लाख वर्ष तप करके इन्होंने जो है और भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किया। जी। और बाद में जब भगवान प्रसन्न हो गए तो इनके नाम से ही ये धारा कर दी है। वसुधारा विख्यात है। एक दीक्षात। हाँ, विख्यात विख्यात है। वसुधारा के नाम से। ये है वसुधारा, ऊंचे पहाड़ों से। और उसमें भगवान नारायण की ज्योति दिखती है किसी लोगों को। भगवान नारायण जी की ज्योति दिखती है, हाँ, दिव्य ज्योति जैसे जो संतों को दिखती होगी। हाँ। ये ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। किस स्कंद? स्कंद पुराण में। जी जी महादेव जी ने स्कंद को सुनाया है। जी जी। स्कंद पुराण में वसुधारा के महात्म्य लिखा गया है। वहाँ की विशेषता है कि वो धारा देखा है, जी। कभी अंदर जा रही कभी इधर जा रही, हाँ। सब बारे के जैसे चलती है। अच्छा। तो जो भी व्यक्ति समस्या है वहाँ जी। सबका अभिषेक करती है वो सबका अभिषेक कर देती है। उनके द्वारा, अपने बूंदों के द्वारा जी। और व्यक्ति को पवित्र कर देती है। बढ़िया, सुंदर सुंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं तो धारा आती ही नहीं, अच्छा खड़े रहते हैं तो वहीं वो देखो जैसे पहाड़ पे चिपक रही है ना, वैसे चिपकी रहती है। अच्छा अच्छा। तो ये है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जाते ही तुरंत धारा अपने आप आ जाएगी, अच्छा अच्छा। शरीर पे गिरने लग जाती है, ऐसा होता है। तो ये वसुधारा का महात्मा है जो महाराज जी बता रहे थे कि संतों को नारायण के रूप में दिखाई देती है। आगे यही स्वतः अलकनंदा का रूप लेता है। पूरे एक दिन की यात्रा के पश्चात बद्रीनाथ जी के उस रास्ते से हम आए थे। वहीं मार्ग में सहस्त्रधारा भी थी, वसुधारा भी थी, जो कि देवताओं के स्थान है, बहते ऊंचे झरने हैं। फिर हम इन पहाड़ों से होते हुए, इन चोटियों से होते हुए एक दिन की 29 किलोमीटर की यात्रा, ट्रैकिंग, पहाड़ियों को ऊपर नीचे चढ़ना, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो ये बद्रीनाथ जी अंधता से स्वर्गारोहण का मार्ग है, जहाँ 5 पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी, भीम, अर्जुन जी, नकुल जी और सहदेव जी, साथ में द्रौपदी जी और एक द्रौपदी जी और एक श्वान कुत्ता साथ में आया था स्वर्गारोहण हेतु। महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध की समाप्ति के पश्चात तो जब वो इस तरह पधारे तो बीच में एक चक्र गुफा आती है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चक्र गुफा
वहाँ पे तो अर्जुन जी रुक जाते हैं और वहीं साधना करते हैं और वहीं शायद परम तत्व में विलीन हो जाते हैं अर्जुन जी। उसके पश्चात नकुल जी सहदेव जी भी वहीं से ही लक्ष्मी वन और अन्य वनों की क्षेत्र तरफ गमन करते हैं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की तरफ गमन करके वहीं पे ही वो भी परम तत्व में विलीन होते हैं, वहीं साधना करते हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे की तलहटियाँ हैं, क्योंकि भीम जी और युधिष्ठिर जी और वो जो कुत्ता था स्वान था वो ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं और चढ़ते चढ़ते भीम जी यहाँ पधारते हैं। ये है सतोपंथ और ये रास्ता जो है सतोपंथ का स्थान कहलाता है, सतोपंथ का। और सतोपंथ का जो स्थान है वो सत्य का पंथ कहलाता है, सत्य का पंथ। और इसी सतोपंथ पर आकर के भीम जी यहीं पे परम तत्व में विलीन होते हैं और यहीं पे साधना करते हैं। जबकि स्वान और जो युधिष्ठिर भगवान है, जो ज्येष्ठ पुत्र थे पांडव जी के, तो वो और आगे बढ़ते हैं और वो इस दिशा में यहाँ पे स्वर्गारोहण की पर्वत है, ये वाला है, ये आपको दिख रहा है, स्वर्गारोहण पर्वत कहते हैं इसको। यहाँ ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और यहाँ बढ़ के फिर ईश्वर जो हैं, देवता हैं, उनके लिए परमलोक के गमन हेतु विमान भेजते हैं। लेकिन जब वो विमान में चढ़ होते तो वो निवेदन करते हैं कि ये जो स्वान है, जो कुत्ता है, ये मेरा एक तरह से परिवार का सदस्य है। मेरे सारे परिवार के सदस्य तो पहले ही परमलोक को गमन कर चुके हैं नीचे की तरफ, मैं अकेला ही बचा हूँ, तो मैं इस स्वान को भी साथ लेके जाऊँगा। तो देवता मना करते कि नहीं, ये तो आपके लिए ही है। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊँगा। जबकि वो जो स्वान था, जो कुत्ता था, वो धर्मराज का रूप था। वो धर्मराज जी ने रूप धारण किया था ताकि उनकी परीक्षा ली जा सके। तो अंत में युधिष्ठिर जी इन्हीं स्वर्गारोहण पर्वत से परमलोक की ओर गमन करते हैं। तो ये है स्वर्गारोहण पर्वत। और सतोपंथ में एकादशी का स्नान बहुत ही महत्ता रखता है, तो इसलिए आज एकादशी पे पधारे थे हमारे साथ सतपाल दत्त और लाल जी महाराज। तो उनके सानिध्य में यहाँ का पूरा गमन हुआ। और यहाँ ये है माणा गांव की पंचायत की ठहराव के स्थान है। और ये है महाराज जी, अमन जी महाराज हैं। और जो महाराज है, उनकी कृपा से ये कुटिया बनी हुई, जो पूरी तरफ टेंट दिख रहा है आपको। तो ये मैं हिमालय की उच्च सतोपंख पर्वत श्रृंखला, सतोपंख झील, इस क्षेत्र के ऊपर स्थित हूँ यहाँ पे भी फिलहाल। और यहाँ पे ट्रैकिंग में मृत्यु सांसा चलती है एक तरह से बहुत ही डेंजरस इलाका है। तो वापस हम इसी पथ पे, इसी दिशा में गमन करेंगे, इसी दिशा को, तो उन पर्वतों तक पहुँचना, फिर वहाँ से हम वापस ससधारा वसुधारा होते हुए बद्रीनाथ जाएंगे। आज 29 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई तो भारी थी, लेकिन उतरना शायद आसान होगा थोड़ा सा। चलिए, पांडव पुत्रों की जय हो, स्वर्गारोहण मार्ग की जय हो, वसुधारा और ससधारा की जय हो, और सभी साधु संगतों की जय हो। ये किसकी आवाज आ रही है महाराज जी? किसकी आवाज आ रही है? ग्लेशियर टूट रहा था। कहाँ टूट रहे हैं? सतोपंथ पे? सतोपंथ। सतु झील अलग है? हैं? सतु झील अलग है? यही है, यही है सतु झील? सत्व झील, सतोपंथ। यहाँ पे कौन आए रहे थे? भीम जी? भीम जी स्वाही? यही स्वर्ग को प्राप्त हुए, उनका शरीर यहीं त्याग गया। और स्वर्गारोहण मार्ग वो है? वो वाला स्वर्गारोहण जहाँ युधिष्ठिर जी विमान में पधारे। अर्जुन जी का बेटा जी? अर्जुन जी चक्र तीर्थ, जो पीछे चक्र तीर्थ है, हाँ, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। और नकुल जी सहदेव? वो सहस्त्रधारा में। सहस्त्रधारा में नकुल जी सहदेव? हाँ। या लक्ष्मी वन में? लक्ष्मी वन में द्रौपदी। लक्ष्मी द्रौपदी जी? अच्छा, कई भी अटक, कई पुण्य मध्ये हवड़ा रोटे। हाँ, पढ़वा को तो ध्यान नहीं था बाकी पुण्य यह है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म आपके जीवन में उतर जाए, यही तीर्थ है। ये 3 रथ हैं जिन पे अपन हमारे जीवन को बढ़ाएंगे, तो यही तीर्थ है। लो एक दिन मेरे मुंह में रोटी पकड़ रहा है, एक तो फोटो खींच दिया हमारा।
आपको पुण्य लाभ हो गया था 11 की तीर्थ का 11 की एकादशी बंद कर दूं कटूं मैं बंद ये है 2 गुफाएं संत महाराज की। यहाँ पे सोलर ऊर्जा से काम चलाते हैं और बहुत पुण्य आत्मा है वे साधु संगत। यहाँ तो झील पे से छोटा सा मंदिर बना रखा है। हमें सतोपंथ तीर्थ स्थल तीर्थधारा पांडु से जुड़ी और वहाँ विराजे अमन जी महाराज बाबूजी। तो महाराज बाबूजी से कुछ जानकारी चाहेंगे जो भी वो बख्शाना चाहे मैं इस बारे में। हुक्म हुक्म। बोलो बद्री विशाल की जय, नारायण भगवान की जय। ये सतोपंथ धाम है नारायण का, इसको बैकुंठ धाम भी कहते हैं। नारायण का बहुत ही प्यारा धाम है, जे ऋषि मुनियों की पावन भूमि है। सतोपंथ मतलब सत्य का पंथ, सत्य का मार्ग। और कहते हैं जहाँ पे एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान इस सरोवर में आते हैं। तो एकादशी का महात्मा है और आज एकादशी है और ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पे भगवान स्नान करने आए, तो उसके बाद श्रद्धालु लोग और भक्त लोगों ने भी जहाँ पे आके स्नान किया। तो सतोपंथ धाम बहुत ही प्यारा धाम है, जहाँ पे आके प्रभु का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, जितना हो सके सत्य कर्म करना चाहिए। आगे चंद्रकुंड है, सूर्य कुंड है और विष्णु कुंड है और स्वर्ग रोनी है, जहाँ युधिष्ठिर जी के लिए विमान आया था और विमान में बैठ के स्वर्ग की ओर चले गए थे। और हम सबको यही कहते हैं कि जहाँ पे आके आत्मचिंतन करें और प्रभु का भजन करें, ध्यान करें। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। प्रणाम प्रणाम। आपको साधना करते हुए कितने वर्ष हो गए? हमें साधना करते हुए जहाँ पे 11 वर्ष हो गए और जहाँ पे नारायण सेवा भी करते हैं और जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको नारायण मान के उनकी सेवा करते हैं और जब समय मिलता है फिर साधना करते हैं। कोई साधना के लिए आना चाहे 5 दिन 7 दिन? हाँ, आ सकते हैं। तो साधना भजन करने के लिए आप आ सकते हैं। साधना करने के लिए भूमि है जी। साधना के लिए कौन से महीने उपयुक्त रहते हैं साधकों के? साधना के लिए सही अगस्त में सही रहता है, जुलाई में सही रहता है साधक के लिए, और जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए सितंबर में अच्छा है। तो ये जैसे पहाड़ियों की चोटियों के जो तीर्थ हैं, तो वो आप हमको थोड़ा सा बताएं कौन से ये शिव पार्वती पीक है जी सामने, तो ये नीलकंठ है सामने। सामने जो दिख रहा है नीलकंठ है, और ये जो सामने दिख रहा है जो स्वर्ग रोनी है, जहाँ ये स्वर्ग की सीढ़ी है ना, ये स्वर्ग रोनी है सामने। ये चौखंबा है, इधर ये अलकापुरी है, इधर पीछे पूरा अलकापुरी। हाँ, वो नर पर्वत है, नारायण पर्वत है, उधर पीछे नर पर्वत है। पीछे वाले जो तीर्थ है उनका भी नाम आप बता? हाँ, पीछे नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। तो इधर इसके इंदर सभा है, सहस्त्रधारा और सहस्त्रधारा पीछे है। उसका क्या महत्व है? सहस्त्रधारा में सहदेव ने अपने प्राणों को त्यागा था, और लक्ष्मी वन में नकुल ने, और भीमपुल में द्रौपदी ने, और चक्रतीर्थ अर्जुन ने, और सतोपंथ भीम ने, तो स्वर्गरोनी युधिष्ठिर। कहते हैं स्वान भी उनके साथ था, तो वो कहाँ तक? वो स्वर्गरोनी तक गया था उनके साथ ना। तो फिर धर्मराज जी ने उनको पूछा कि स्वान को आपको ऊपर स्वर्ग में ले जाए या कुत्ते को ले जाए? उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों ने सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस स्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो इसने मेरा बिल्कुल साथ दिया है। आप इनको ले जाओ, हम इधर ही
भ्रमलीन हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप वाकई धर्मराज हो। तो फिर जो स्वान था वही धर्मराज थे। तो इसमें जैसे साधना के पथ में ज्ञान भक्ति कर्म, तो हाँ। आप किसका अवलंबन लेके यहाँ हम भक्ति का, भक्ति का भक्ति मार्ग को लेके चल रहे हैं जहाँ पे। तो जब कोई आता है बस नारायण की सेवा है, जहाँ नारायण सेवा चलती है। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। बद्री विशाल, ये सामने आपको रेड कंबल में दिख रहे हैं श्री अमन जी महाराज। सतोपंथ में विगत 7-8 वर्षों से 8 वर्षों से सेवा का कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। जितने भी संत महात्मा और यात्री बंधु आते हैं सबका निःशुल्क यहाँ सेवा करते हैं। जय बद्री विशाल। ये सत्यपथ तीर्थ अत्यंत मनोहारी है, त्रिकोणाकार में, सामने स्वर्गारोहिणी और बहुत ही सरल उदार स्वभाव के हमारे श्री भगवान दास जी महाराज, और बद्रीनाथ धाम में भगवान की सेवा का कार्य करते हैं। पत्र पुष्प तुलसी भगवान की अष्टोत्री शास्त्रार्चन में इनकी विशेष सेवा रहती है और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जय बद्री विशाल। नारायण। तथा सत्यपदम नाम तीर्थम सर्वमनोहरम त्रिकोणाकार में वैतत कुंडम कल्मशनाशनम। महादेव जी स्कंद जी को बता रहे हैं बद्रिकाश्रम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी स्थित तीर्थ हैं उनका वर्णन करते हुए जब महादेव जी बताते हैं तो बताते हैं कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र के अंतर्गत एक अत्यंत मनोहारी तीर्थ है जिसका नाम सत्यपथ तीर्थ है, जो अपभ्रंश होकर के अब सतोपंथ के नाम से विख्यात हो चुका है। और जहाँ स्नान करने से, दर्शन करने से, आचमन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्री अमन जी महाराज विगत 2014 से निरंतर सेवा कार्य करते चले आ रहे हैं। इस तीर्थ पे सत्यनारायण भगवान की कृपा से जल में स्थित सत्यनारायण भगवान है। यहाँ सत्यनारायण भगवान नारायण सत्यनारायण के रूप में स्थित है। लोगों को सत्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं और व्यक्ति यहाँ आता है तो यह शिक्षा लेकर के जाता है कि हम सत्य के मार्ग पे चलें, सत्य का अनुसरण करें, सत्य संकल्प लें और भगवान का भजन करें। आगे सत्यपथ तीर्थ है सामने, और सामने चंद्रकुंड है, उसके आगे सूर्य कुंड है, तदनंतर विष्णु कुंड और सामने स्वर्गारोहिणी का दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। जय बद्री विशाल। जय श्रीमन नारायण। जय बद्री विशाल। महाराज जी सतोपंथ की परिक्रमा कर रहे हैं, सतोपंथ झील की। जैसे ये है जब हमने आश्रम की सेवा इस गुफा में रहते विश्राम हुआ था। यहाँ पे रहते विश्राम किया था हमने। एक तरफ मंदिर, एक तरफ रसोई, एक तरफ कंबल रखी हुई है, सब सेवार्थ कर रखा है संत महात्मा जी ने। ये जो बाहर नजर आ रहे हैं दोनों महाराज जी, और एक ग्राम पंचायत माणा का पंचायत भवन एक तरह से। ये देखिए हर जगह टैग लगे हुए हैं, निशान लोग बना रखिए कहाँ से कहाँ आना है। सतोपंथ वाली इस पहाड़ी से मैं उस पहाड़ी पे जाऊंगा जो आगे वाली पहाड़ी है, जो कि चक्र गुफा है उसके उस पार। फिर वहाँ से क्रॉस करके इसको क्रॉस करके फिर मैं लक्ष्मी वन सहस्त्रधारा में प्रयास करूँगा। और फिर ये आगे के इन पर्वतों के नदियों तो फिर बद्रीनाथ जी आएंगे वसुधारा के निकट। तो उससे पहले मेरे को इस क्षेत्र को पार करना होगा। ये सारे बोल्डर्स हैं, नदी का पहाड़ जो है ना, बोल्डर्स ही बोल्डर्स, सारा इसको पार करना होगा। ये मैंने अभी फर्स्ट हिल पार की है, इस हिल पे आया हूँ। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतार थी, पत्थर ही पत्थर है। एक पत्थर अगर लुढ़कता है तो आप नीचे जा सकते हो। तो जो सॉलिड स्टोन होते हैं उन पर पैर रखे स्टिक के द्वारा। स्टिक इज़ वेरी यूजफुल, बिना स्टिक आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो। और
अब आगे की 2-3 पहाड़ियाँ और सामने दिख रही जो एक एक को क्रॉस करनी है। चलते हैं चल। दोनों महाराज जी पधार रहे पीछे पीछे, ये देखिए। यहाँ से भी इनको उतरना है, यहाँ धीरे धीरे उतर के फिर मेरी इस पहाड़ी पे आना है। ये देखिए ट्रैकिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं। बड़ा रास्ता बड़ा ही टफ रास्ता है, ऊपर से आए धीरे धीरे। मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पहले ही। एक बाकी दोनों के महाराज जी हमारे साथ है, बांसवाड़ा के संत महाराज जी भी साथ आ रहे हैं। महाराज जी आ रहे हैं, चल रहे हैं। ये हमारे महाराज जी बागीदोरा से, बांसवाड़ा से। महाराज जी शुभ नाम क्या आपका? हमारा शुभ नाम है नारायण। नारायण नारायण बागीदोरा बांसवाड़ा से यहाँ सतोपंथ में साधना कर रहे हैं महाराज जी हमारे। जय हो जय। अच्छी बात है, ये हमारे बहुत अच्छी सतभूमि है। आप सब गाइड वाली भैया? गढ़वाली यहाँ पर गाइड नेपाल से अच्छा नेपाल से हैं? नेपाल से तो यहाँ भ्रमण के लिए यहाँ पे अच्छा सामान पहुँचाते होंगे ना? हो गए हमारे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत थका भाई, हम तो एक बार आगे थक गए। धन्य आप हो। आप कहाँ से महाराज? उदयपुर से। उदयपुर से। उदयपुर से। ओ, क्या करना है यहाँ? छादना यहाँ हमारे हेमेंद्र बना के साथ आए मांडा में। मांडा। अब हम पहुँचेंगे चक्र गुफा। यहाँ पे अर्जुन जी भगवान ने साधना तपस्या की थी, इस पहाड़ी की उस तरफ। और झरनों की आवाज़ सुनिए, ये झरने ऊपर से गिर रहे हैं हिम ग्लेशियर से, और नीचे अलकनंदा जी में बह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, एंट्री करते हैं वापस शिव भूमि अर्जुन जी भगवान की। अर्जुन जी भगवान देवता पांडु महापुरुष की साधना तपोस्थली में, स्वर्गारोहण के पथ पर। यह चक्र गुफा जहाँ पांडुपुत्र अर्जुन जी गांडीवधारी ने तपस्या की थी, आराधना की थी, और यहीं पे वो परम तत्व में विलीन हो गए थे। ये सारा जो एरिया है ये चक्र गुफा कहलाता है। यहाँ पे 2-3 गुफाएं हैं, चक्र गुफा। और सामने दिख रही है आपको, ये है सहस्त्रधारा, जहाँ पे सहदेव जी परम तत्व में विलीन होते हैं, और एक और नकुल जी है, और द्रौपदी जी लक्ष्मण में। तो यहाँ से हम फिर पथ जो मुड़ेगा वो मुड़ेगा बद्रीनाथ जी की तरफ। और ये है चक्र गुफा का झंडा, और ये हम इधर से आए 2 पूरा क्षेत्र सतोपंथ का, जहाँ भीम जी और फिर सामने जो दिख रहा आपको परफला इलाका, वो स्वर्ण रोहण पथ, जहाँ पे युधिष्ठिर जी विलीन होता है। तो ये सब तो चोटियाँ बनी, चोटियाँ के नीचे बहुत ही रास्ता बिल्कुल फिसलन भरा है, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है। तो चलिए पांडु पुत्रों देवता तुल्य उन अपने पूर्वजों के पथ पे अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। महाराज जी हमारा फोटो खींचेंगे, हम हमारी कंडीशन देखिए, हजूरे बना रखा है इन्होंने। क्या? वीडियो चल रहा है, फोटो खींचना है तो ठीक है, फोटो खींचना दिए, वीडियो चलता रहेगा। अब हमका वीडियो ऐसे पकड़ लो, कुछ नहीं करना आपका। आप नीचे उतरिए। क्या आपके जेब में रख दूंगा? है बैलेंस है? हमारे फोटो फिल्म में फोटो नहीं, हमारे सब फिल्म में आप ही बताओ। रख दो आप बड़े मोबाइल में रख दीजिए। बिल्कुल। आप बड़े मिला दीजिए। यार आपको मुझे पता रुकने का मन। कल जब गुजर रहे थे सतोपन की तरफ तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था मैं। तो ये चक्र तीर्थ, ये संतों की गुफा है, और ये चक्र तीर्थ के संतों की गुफा चक्र तीर्थ वन क्षेत्र है संपूर्ण रूप से। यहाँ गांडीवधारी अर्जुन जी ने तपस्या की थी, और
यहाँ पे भी संतों का निवास है। इस गुफा के अंदर मैं रात के समय चक्कर में था, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था हल्का फुल्का। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो, टेम्परेचर अगर टेंट है तो। दोनों गुफाएं हैं और ये हमने पार कर लिया है पहाड़ी क्षेत्र। चलो साहब एक मारू ले लूँ महाराज। कट रखी मारो अभी दो बड़ा वर्टिकल तो नहीं कितना। यहीं चक्र तीर्थ में टेंट लगे हुए हैं। यहाँ के लोकल गाइड है माना गांव के, वो यहाँ का टूर करवाते हैं। तो आप कभी भी आइए तो इन गाइड को साथ लेके आ जाइए। 10-15 रुपये लेते हैं, लेकिन आप खाने पीने से और कपड़े से सुरक्षित रहते हैं। सब कपड़ा, खाना, कपड़ा, पीना सब इनके पास होता है। तो कभी भी आइए इस पथ की तरफ तो यहाँ के लोकल गाइड्स को जरूर लेके आइए। बाकी हम जैसे आगे अकेले अकेले उधर तीर्थ संत महाराज 1-2 वहाँ मिल गए और साथ में भी 1-2 संत महाराज, तो उनकी कृपा से खाना पीना सब हो चुका है। बाकी बहुत दिक्कत हो जाती है आदमी को, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा है और खाने की अत्यधिक आवश्यकता है और गर्म पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये है अर्जुन पथ, भगवान गांडीवधारी अर्जुन जी का तपस्या स्थान। और यहाँ पे ऐसी ऐसी गुफाएँ बहुत सारी होगी। फिलहाल मैंने एक गुफा तो ये देखी थी, यहाँ मैंने रात्रि विश्राम का निर्णय लिया था, लेकिन फिर थोड़ा डर था और खाने पीने का कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे पास गर्म। तो फिर मैंने उस कंडीशन में भी इसको पर्वत को पार किए, फिर और 4 किलोमीटर पैदल चल के फिर हम आश्रम पहुँचे। मैं ज़्यादा थक गया था, स्टेमिना कम है आजकल। हमने तो यात्रा एक दिन में चढ़ गए और एक दिन में उतर गए वापस हम सतोपंथ से। 1000 फीट ऊँचा है, 4,500 हज़ार फीट ऊँचा है लगभग, और ज़्यादा भी हो सकता है। और चक्रपथ, चक्रवन से आगे जो है सहस्त्र वन है, जहाँ पे सहदेव जी ने साधना की थी और वहीं पे वो परलोक को प्राप्त होते। तो हम आगे जो आपको दिख रहा है, ये महाराज जोड़ी जा रहे हैं, ये जो आगे पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ से आगे क्रॉस करेंगे और सहस्त्र वन आएगा और सहस्त्र वन का झील भी आएगी, झरना आएगा। और यहीं चक्रवन के अंदर ये टेंट लगे हुए हैं साथों के लिए, और जो ट्रैवल साथ है लोकल गाइड की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है। तो चलिए चक्रवन से आगे सहस्त्र वन की ओर, सहदेव जी की भूमि, तपस्या भूमि। ये था चक्रवन की बाउंड्री, और ये है सोनारोहण पथ और पहाड़। और हम चक्र गुफा और चक्रपथ साधना को छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हैं सहस्त्र वन की ओर, सहस्त्र वन या सहस्त्र जलधारा की ओर। चलिए, ये है सहस्त्र वन सहस्त्र जलधारा तो ये है, और यह है सहस्त्र वन साधना क्षेत्र, जहाँ पे सहदेव जी ने परलोक गमन किया, मोक्ष मिला उनको। ये चक्र गुफा के बाद आता है बद्रीनाथ के रास्ते में, बद्रीनाथ जी भगवान के रास्ते में। हम वापस लौट रहे हैं सतो पंथ की पश्चात चक्र पंथ, और फिर ये सहस्त्र जल भंडारा क्षेत्र। कल हम जहाँ ठहरे थे स्वर्णारोही पर्वत में, ये बिल्कुल धुंध में छुप चुका है, धुंध में छुप चुका है, इतनी बर्फबारी हो रही वहाँ पे, और सूरज भगवान मध्यम है। और ये है सहस्त्र जलधारा क्षेत्र। ये बढ़ रहे यात्री हमारे साधु संत महाराज दो ही, और ये है सहदेव जी की तरफ तपस्थली। अब मैं भी बढ़ूंगा इस दौर। ठीक साहब, चला। ये है सहस्त्र जलधारा क्षेत्र। सहस्त्र जलधारा क्षेत्र आगे आएगी, ये दिख रही है अपने को, यहीं पे सहस्त्र जलधारा क्षेत्र। सहदेव जी ने इसी स्थान पे तपस्या साधना की थी। पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, मेरु तुंग गगनचुंबी। चलिए, अच्छा, क्या जिम रहे हो दोनों आप महाराज जी? गुड़ चने। गुड़ चने,
बाकी सब मामला खत्म भी है। गुड़ चले बन लास्ट पे कहाँ जिम रहे हैं? सहस्त्रधारा में, सतराम जी महाराज जी। जहाँ आप तो मुफली तरह जिम रहे हो। सतोपंथ जाते हैं हुक्म। और सतोपंथ से वापस उतरते हुए सहस्त्रधारा आती है। हैं? बद्रीनाथ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जो है सहस्त्रधारा है। वहाँ हम बैठ के ससधारा से आगे महाराज जी लक्ष्मीवन सहस्त्रधारा के पहले लक्ष्मी वन आता है, पहले के बाद में पहले आता है। लक्ष्मी वन के बाद सहस्त्रधारा आती है। सहस्त्रधारा के बाद चक्र तीर्थ आता है। चक्र तीर्थ के बाद सतोपंथ है और सतोपंथ से ही जो है स्वर्गारोहिणी नजर आती है और वहीं पे पास में ही चंद्रकुंड और सूर्य कुंड है। सतोपंथ में जो सप्त सरोवर है, त्रिकोणी सरोवर है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं एकादशी के दिन। तो ये सुंदर तीर्थ की यात्रा अभी हुई है हमारे सतपाल बना जी और हेमेंद्र बना जी के साथ में। बड़ी सुंदर यात्रा हुई है। एक फोटो मारो भी हमारा की बंद कर दो। मुंडो अटेंड करो तो फोटो ले ये फोटो भी लीजिए महाराज जी। बंद बस थोड़ा चना और दे। महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ से जितनी भी जलधाराएं पड़ रही है वो सब सहस्त्र जलधाराएं हैं। ये देखिए अब ये पड़ रही है, फिर ये कुछ जलधारा है, ये कुछ जलधारा है, पीछे ये कुछ जलधारा है। तो ये सब सहस्त्र जलधारा है, यानी हजारों जलधाराएं दाद भाई। इसका मतलब ये है ना, हजारों की जलधाराएं झरने पड़ते हैं। बाद में लगभग 4 किलोमीटर का दायरा है और ये सब सहस्त्र जलधारा का है। सदैव जी अंदाता पांडुपुत्र ने यही तपस्या साधना की थी, है ना। हाँ? नकुल सहदेव दोनों दिन है। वो है स्वर्गारोहिणी पथ जहाँ हम थे पहले एक दिन रात में विश्राम, पूरा स्वर्ण से मंडित, आइस से मंडित। और अब आ गए हम सहस्त्र जलधारा क्षेत्र। ऐसे जलधारा सहस्त्र है। सहदेव जी और नकुल जी का तपस्या स्थल। सामने स्वर्गारोहिणी मार्ग जहाँ हम रात्रि को रुके थे बर्फ के पर्वत के नीचे। यहाँ पे नल और नील के पार्वती जी के नाम पे बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत हैं, हिमालय की पूरी श्रृंखलाएँ। फिर हमने पार की चक्र गुफा, फिर ये सहस्त्रधार क्षेत्र सदैव जी का। फिर अब हम प्रवेश कर रहे हैं लक्ष्मीवन क्षेत्र में। अलकनंदा जी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है, उद्गम धाराएँ हैं। एक तो सहस्त्र जलधारा क्षेत्र, सतोपंथ से आती हुई जलधाराएँ, सतोपंथ से आती हुई जलधाराएँ, फिर ये सहस्त्र जलधाराएँ। और उसके साथ एक और जलधारा इधर से आती है जो कि पश्चिम की जलधारा है। ये आगे जाके मिलके वसुधारा इसमें मिलती है और तब ये बनती है एक विशाल नदी अलकनंदा जी। और अलकनंदा जी और आगे सरस्वती जी मिलके आगे की और प्रवाह धारण करते हैं। तो चलिए लक्ष्मी क्षेत्र, लक्ष्मीवन क्षेत्र, माँ द्रौपदी, माँ भगवान लक्ष्मी जी और यहाँ पे उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपन फूलों को देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में फूल प्राप्त होंगे और भी अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग तरह के छोटे छोटे फूल हैं, लाल पीले हरे फूल ही फूल हैं। तो माँ द्रौपदी ने भी यही साधना की थी और लक्ष्मी जी से भी इस क्षेत्र को जो जुड़ जाता है। तो चलिए लक्ष्मी वन क्षेत्र। जो रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में से छोटे छोटे शिलाखंड बना रखे हैं साधु संतों ने, ताकि सतोपंथ का रास्ता स्पष्ट हो सके। तो इससे जगह जगह आपको पत्थर लगे हुए मिल जाएंगे ताकि आपको रास्ता क्लियर रहे। यहाँ दूर दूर तो कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है, पर वर्ग किलोमीटर में कोई साधु संत दिखाई दे और कोई टूरिस्ट भ्रमण करने वाले आ जाते हैं, ट्रैकिंग करने वाले। तो हमें लैंडमार्क के रूप में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जैसे भी आए ना ये पत्थर के, तो इनके अनुसार हमें लैंडमार्क के अनुसार मार्ग पकड़ना है। सहस्त्र जलधारा क्षेत्र के पश्चात लक्ष्मीवन क्षेत्र में द्रौपदी जी और लक्ष्मी जी के संदर्भित पुष्प फूल सुंदर सुंदर अलग तरह की विविधता भरी पुष्प और कलियाँ प्राप्त होती है। स्थिरण साधना का क्षेत्र रहा है संभवतः। ये देखिए और पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प, सफ़ेद कलर के, येलो कलर के, लाल कलर के,
तो ये लक्ष्मी वन क्षेत्र सहस्त्र जलधारा की अंतिम जलधारा ये है, अंतिम जलधारा। और आगे लक्ष्मी क्षेत्र की प्रारंभिक चट्टान ये है। और फूल देखे तो आप, मतलब चट्टानों के ऊपर भी फूल उग रहे हैं ये लाल कलर के। तो यहाँ से प्रारंभ है लक्ष्मी वन क्षेत्र। लक्ष्मी वन क्षेत्र में लालवत्ती के पुष्प नेचुरल फूलों की घाटी कहे जाए तो बढ़िया है इसमें। ये द्रौपदी जी का साधना स्थल है, हर जगह से लाल फूल है, सफेद फूल और ये लाल पुष्प। चलिए और ये आई जलधारा। चलिए स्वस्थ जलधारा बढ़ रही है अलकनंदा जी की ओर। यहाँ के बाबी जी माणा गाँव के कहाँ के? गढ़वाली या नेपाली? गढ़वाली जी। आधा ग्रुप चला गया यार, एक थक गया हमारा साथ में। अच्छा जी, बाबूजी थक गया, अच्छा तो उनके लिए आप रुक गए फिर? उनके लिए रुकना पड़ा और भेज दिया फ्लाइट। कल हम वो नीचे रुके थे ना मकान के। तो ये सारा साथ में लेके चलते हो भैया जी? हमारा पूरा हुआ है भाई, हम पूरा एडवेंचर कराते हैं भाई। कितना लेते हो आप? अब हम भी और भी आए तो? अब भाई जी अलग अलग है यार बहुत, अब क्या बोलूं। अच्छा अच्छा, चलो आएंगे तो पूछ लेंगे वो जैसा फैसिलिटी मांगता है उसी हिसाब से। हरिओम महाराज। काली चाय पी के जाइए। खाली चाय पियो आप। अच्छा, देखो लंगा है। बाबा जी हमारा तो बनता ही है, हमको अपना पीना टिवड़ा सब लेके ना ना ना, आते हैं। बढ़िया। जहाँ रात हुई वहाँ अपना बस जाते हैं बाबा। अकेले रह गए, पीछे पीछे टीम चलेगी आगे, ये एक बाबूजी फंस गए इनके लिए। हमारे पास 4-5 लोग थे, एक बाबूजी से बेचारे थके, थोड़ा उनका पैर पे चोट लगी ना, तो 2-3 क्लाइंट चले गए, वो नेपाली को भेज दिया मैंने। चलो मैंने कहा यहाँ रुक जाओ, बाबूजी हैं रुके हुए। हाँ बाबूजी रुके हैं, काली चाय। भाई जी ये क्या लक्ष्मण है? यही है क्या लक्ष्मण? ये बाल पार्टी है, बाल पार्टी है, लक्ष्मीवन आगे है, आगे रह गया है ना, 1 किलोमीटर आगे बाल पार्टी। किस चीज़ के लिए फेमस है बाल पार्टी? देखो बाल पार्टी तो नहीं है, पर लक्ष्मीवन में सबसे पांडव का सबसे छोटा भाई नकुल ने शरीर त्यागा था। यहाँ पे बाल पार्टी में? बाल पार्टी नहीं, बाल पार्टी नहीं, लक्ष्मीवन में। लक्ष्मण में नकुल जी ने, नकुल जी ने, और द्रौपदी जी ने? द्रौपदी जी ने माना गांव के बगल में। माना गांव के बगल में? हाँ 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 हाँ। अच्छा, द्रौपदी जी ने वहाँ साधना करके शरीर त्यागा। साधना क्या था, उन्होंने यहाँ से अपना मोक्ष, क्योंकि लास्ट ये तो मोक्ष का द्वार है ना, लास्ट तो यहीं से मोक्ष पाएगा। मोक्ष का द्वार है। मोक्ष पाने के लिए कैसे इधर निकले थे? हमने देखा था। अब यहाँ से बाबूजी कल हमारा रास्ता कितनी देर का? लगेगा 1-1.5 घंटा। परसों तो मैं यहाँ से 1 घंटे में गया, 2 घंटे में लग गया। हमारे को मनोबल बढ़ा दिया आपने। बढ़िया है, एक करे थे। हाँ, 1 घंटा ज़्यादा नहीं, अब रास्ता अच्छा है ना चलने वाले के लिए। तो ये 1 घंटे का रास्ता नहीं बाबा जी, हम तो 1 घंटे में घर में 2 घंटे लग जाएंगे इससे ज़्यादा। आपके का नेट हो रहा हूँ, आप मत पियो, चलो आप आगे पधारो। पेन टून सब है साहब, सिर्फ बैग पूरा रखा रहता है बाबा जी। एक आदमी की सोने का स्थान है टेंट में। वीर जी, वीरेंद्र जी, ये क्या है? ये लालटेन है, लालटेन? उजाला करता है। तो ये सोलर से चलता है क्या, बेसेल से? वाह, सोलर से चलने वाली बैटरी है ये, उजाला करने की। आगे मजा। उनको परेशान कर रहे ये है वीरेंद्र सिंह जी नेगी, और इन्होंने रास्ते में बाबा जी चीनी डाला, रास्ते में प्रेम से हमारे को चाय पिला दी अदरक डाल के। प्रभु जी मजा आ गया प्रभु इसका। जी अभी रास्ता बहुत नापना है। ठंडा है। वीरेंद्र सिंह जी, नेगी राजपूत कौन से होते हैं बाबा जी? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी कौन से होते हैं, पता है? यार साहब इतना इतिहास को भी पता है कि नहीं है? इतिहास का नहीं, सरकार तो तोड़ी है हमेशा उत्तरांचल है ना। सरकार तो तोड़नी पड़ती है साहब।
इसको बालवन क्षेत्र भी नाम दे रखा है, बालवन क्षेत्र। तो यहाँ पे गुफा मिली मेरे को, संतों की गुफा है। देखिए आप। इसमें बहुत सारी गुफाएं बनी हुई साधु संतों की जो साधना करते हैं बालवन में। और बालवन के आगे साथ में लक्ष्मण जुड़ा हुआ है। नकुल जी और सहदेव जी का सहस्त्र वन, और नकुल जी का और सहदेव जी का बालवन और सहस्त्र वन, और ये चलो जाता लक्ष्मी वन द्रौपदी जी का। और रात हो गई है और हम लौट रहे हैं। अब सद मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा मैं। थैंक यू। रात की 6:30-7 बज गई है और बालवन के बाद सहस्त्र जलधारा और बाद वसुधारा की ओर बढ़ रहे हैं और चंद्रमा सुशोभित है। चलिए ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा है।